डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की प्रेरणादायक कहानी। अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ। उनका पूरा नाम अवुल पकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। वे एक साधारण मछुआरे परिवार से थे। उनके पिता जैनुलाब्दीन नाव चलाते थे और मां अशी अम्मा गृहिणी थी। परिवार गरीब था, लेकिन संस्कार और ईमानदारी से भरपूर था। बचपन में कलाम अखबार बांटकर पढ़ाई का खर्च निकालते थे। उन्हें बचपन से ही पढ़ाई और विज्ञान में गहरी रुचि थी। वे घंटों आसमान में उड़ते पक्षियों और बादलों को निहारते रहते थे। पढ़ाई में वे औसत थे, लेकिन मेहनत और लगन से सबको पीछे छोड़ दिया। उन्होंने स्कूल में गणित और भौतिक विज्ञान को विशेष ध्यान से पढ़ा। कलाम ने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। उसके बाद मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। पढ़ाई के दौरान ही उनका सपना बना कि वे पायलट बनेंगे, लेकिन इंडियन एयरफोर्स की परीक्षा में वे 9वें स्थान पर रहे, जबकि केवल 8 लोगों का चयन हुआ। इस असफलता ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि और मजबूत बनाया। आगे चलकर उन्होंने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ में काम करना शुरू किया। फिर उन्होंने इसरो में वैज्ञानिक के रूप में योगदान दिया। उन्होंने भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन SLV-3 बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी से भारत ने 1980 में रोहिणी उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा। उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। उन्होंने अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों के निर्माण में अहम योगदान दिया। उनकी नेतृत्व क्षमता और वैज्ञानिक सोच ने भारत की रक्षा प्रणाली को मजबूत किया। वे हमेशा सादगी से जीते थे और देश की सेवा में लगे रहते थे। 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण में भी उनका योगदान बेहद महत्वपूर्ण था। इसके बाद पूरा देश उन्हें नए नजरिए से देखने लगा। साल 2002 में वे भारत के 11वें राष्ट्रपति चुने गए। राष्ट्रपति बनने के बावजूद वे बहुत सरल और सहज बने रहे। उन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट कहा गया क्योंकि वे बच्चों और युवाओं से बहुत प्यार करते थे। वे हमेशा युवाओं को बड़े सपने देखने और मेहनत करने की प्रेरणा देते थे। उन्होंने कहा था, सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। उनका मानना था कि शिक्षा ही असली ताकत है। वे बच्चों से मिलकर उन्हें विज्ञान और देशभक्ति की राह पर बढ़ने की सीख देते थे। उनका जीवन संदेश था, सोच बदलो, देश बदलेगा। उन्होंने कई किताबें लिखी, जिनमें विंग्स ऑफ फायर और इग्नाइटेड माइंड्स बहुत प्रसिद्ध हैं। उनकी किताबें आज भी युवाओं को प्रेरणा देती हैं। राष्ट्रपति पद के बाद भी उन्होंने शिक्षा और शोध में खुद को समर्पित कर दिया। वे लगातार कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में जाकर व्याख्यान देते थे। उनका सपना था 2020 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना। उन्होंने हर पल देश और समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। वे मानते थे कि विज्ञान और नैतिकता का संगम ही भारत को महान बना सकता है। 27 जुलाई 2015 को वे शिलोंग मेघालय में एक लेक्चर दे रहे थे। उसी दौरान मंच पर ही उन्हें हार्ट अटैक आया। कुछ ही समय बाद उन्होंने अंतिम सांस ली। उनकी मृत्यु पर पूरा देश रो पड़ा। उनका अंतिम संस्कार उनके गांव रामेश्वरम में हुआ। लाखों लोग उन्हें विदा करने आए। वे सिर्फ वैज्ञानिक या राष्ट्रपति नहीं, बल्कि करोड़ों दिलों के प्रेरणा स्रोत थे। उनकी सादगी, ईमानदारी और देशभक्ति आज भी लोगों को प्रेरित करती है। भारत उन्हें हमेशा भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से याद करेगा। वे हर भारतीय के दिल में हमेशा मिसाइल मैन और जनता के